हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे इसी तरह आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं क्लास 3 से 8 तक के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम कंप्यूटेशन के 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कंप्यूटेशन के पार्ट्स 3 जिसमें एडिशन हम सीख रहे थे, जोड़ करना सीख रहे थे, आज हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आज का पार्ट्स हम चालू करते हैं। आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी प्रॉब्लम जो होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है कि इन ए पब्लिक रैली there were 35,794 men and 36,985 women. How many people were at the meeting? इसको हिंदी में भी लिखा गया है, आप हिंदी में नीचे भी पढ़ सकते हैं, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। कह रहा है किसी रैली में 35,794 पुरुष तथा 36,985 महिलाएं हैं। 35,794 पुरुष तथा 36,985 महिलाएं हैं। तो उस सभा में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? इस सवाल का सलूशन हम कैसे करेंगे? सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किसी रैली में 35,794 पुरुष हैं तथा 36,985 महिलाएं हैं। तो उस सभा में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? इंग्लिश में कहें तो इन ए पब्लिक रैली देयर वर 35,794 मेन एंड 36,985 वोमेन। हाउ मेनी पीपुल वेयर एट द मीटिंग? उस सभा में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? उस सभा में कितने लोग उपस्थित रहेंगे? मेन और वुमेन को आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि वहाँ पर मेल की भी संख्या उपस्थित है और फीमेल की भी संख्या उपस्थित है। तो लोग दोनों मिल के होंगे तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। नंबर ऑफ मेन, तो कितने मेन हैं? 35,794। और दूसरा है नंबर ऑफ वोमेन, स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो स्त्रियों की संख्या हमारे पास है 36,985। कुल कह रहा है, टोटल कह रहा है कि कुल कितने हैं, तो आप दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितने हैं। तो इधर से जोड़ा जाए, 5 और 4 होता है 9, 8 और 9 में 8 जोड़िएगा तो 9 और 8 मिलके 17 होता है। 9 और 8 मिलके 17 होता है। तो हमने जोड़ पढ़ा है कि 17 में 1 से 1 आता है तो पीछे 7 लिख दिया जाएगा, आगे 1 वाला जो संख्या है वो कैरी हो गया, तो यहीं पर हम इसको रहने दे रहे हैं। फिर आगे 9 और 7 जोड़िए, 7 और 9 जोड़िए, तो 9 और 7 आपस में जोड़िएगा तो 16 होता है, और 1 हमारे पास कैरी था तो फिर से 17 को फिर से 1 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 5 और 6 जोड़ा जाए, 5 और 6 जोड़िएगा तो 11 होता है, 11 और 1 कैरी था तो 12 हो जाएगा। इस तरह से तो पीछे की संख्या 2 लिख देंगे, आगे की संख्या 1 जो होगी हमारी फिर से कैरी बच जाएगी। अब अगला 3 और 3 मिलके 6 और 1 कैरी था तो 7। इस तरह से 72,779 यानी 72,779 लोग वहाँ पर उस रैली में उपस्थित हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कि टोटल पीपुल कितने हो गए, टोटल लोग कितने हो गए, तो 72,779 ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले टाइप का यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लगाने से पहले एक क्वेश्चन हमारा जो पीछे पार्ट 2 का रह गया था, एडिशन का पार्ट 2, कंप्यूटेशन में एडिशन का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कैरी गलती से 2 जोड़ दिया गया था। हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, 28,759 को और 10,600
तो 623 और हमारा एक और इसमें दिया हुआ था 90,348 ऐड करने के लिए दिया गया था। ये संख्या हमको ऐड करने के लिए दी गई थी। तो इसका जो कैरी था 9 और 3 होता है 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 में 2 0 तो 0 लिख दिया जाएगा। 2 कैरी बचेगा तो 2 हमारा कैरी है। 5 2 7 और 7 में 4 जोड़िएगा तो 11 होगा। 11 में 2 जोड़िएगा तो इस तरह से 13 हो जाएगा। 13 में पीछे 3 है, 3 लिख दिया जाएगा। 1 कैरी हमारा बचा। अभी 1 कैरी बचा है। यहाँ 7 और 6 13 होता है। 13 में 3 जोड़िएगा तो 16 होता है। और 1 कैरी जो हमारा था वो ये वाला कैरी जुड़ेगा तो ये 7 होगा, 17 होगा, मतलब 17 हो जाएगा। 17 को 7 जो लिखेंगे 1 कैरी होगा। लेकिन पिछले वाले जो वीडियो है उसमें जो एडिशन है वो यहाँ पर गलती से कैरी 2 जोड़ दिया गया था, 8 हो गया था। इसके बाद आगे जोड़िए 9 और 8 होता है 17। 9 और 8 मिलके 17, 1 कैरी था तो 18 हो जाएगा। और अगला 2 1 1, 2 में 1 जोड़िएगा 3 और 1 4 और 1 कैरी था तो 5 हो जाएगा। 58,730 हमारा आंसर होगा। वो गलती से कैरी जो है 2 जोड़ लिया गया था, यहाँ 7 की जगह 8 कर लिया गया था। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। सी सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि ए पब्लिक लाइब्रेरी है जो 35,898 इंग्लिश बुक्स, 24,478 हिंदी बुक एंड 6,880 अदर लैंग्वेज बुक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक इन लाइब्रेरी। हिंदी में अगर इसको करें तो किसी पुस्तकालय में 35,898 अंग्रेजी की, 24,478 हिंदी की तथा 6,880 अन्य भाषा की पुस्तकें हैं। तो बताइए कि उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। कोई पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें इंग्लिश, हिंदी और अन्य भाषा की पुस्तकें रखी हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखिए कि इंग्लिश के कितनी बुक हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। इंग्लिश बुक है 35,898 एंड नंबर ऑफ हिंदी बुक्स। हिंदी की जो किताबें हैं वो हैं 24,478 और कह रहा है कि अन्य भाषा की भी किताब है, अदर बुक्स हैं। अदर लैंग्वेज बुक्स हमारे पास हैं 6,880। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बुक बताइए कि कितनी है। तो टोटल ऑफ नंबर बुक बताने के लिए तीनों भाषाओं की बुक को यानी कि किताब को हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से लिखना है टोटल नंबर ऑफ बुक, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी तो जोड़ दिया जाए। 8 में 8 जोड़िएगा तो 16 होगा। 8 8 16 होता है। 16 को 6 और 1 हमारा कैरी बचा, इसको जोड़ा जाए। 9 7 और 8 को तो 9 और 7 जोड़िएगा तो 16 होता है। 16 में 8 जोड़िएगा तो 24 होता है। 24 में 1 कैरी था तो 25 में 5 लिख देंगे क्योंकि 25 में 2 और 5 आता है तो 5 लिख दिया जाएगा। 2 हमारा जो होगा वो कैरी बच जाएगा, 5 लिख दिया गया। 2 हमारा कैरी है। आगे जोड़ा जाए 8 4 और 8 को तो 8 और 4 मिलके 12 होता है। 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। और 20 में जो हमारा 2 कैरी था वो भी ऐड करना पड़ेगा तो 20 में 2 ऐड कीजिएगा तो 22 हो जाएगा। तो 22 में 2 लिख देंगे और आगे का जो 2 है वो कैरी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कैरी इसको छोड़ देते हैं। अब आगे जोड़ा जाए 5 4 और 6। 5 और 4 9 होता है। 9 में 6 जोड़िएगा तो 15 होता है। 15 में 2 जोड़िएगा तो 17। 17 में 1 7 1 7 में 7 लिख दिया जाएगा और 1 जो होगा हमारा
कैरी बच जाएगा। अब आगे जोड़ते हैं 325 होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो एज्यूम कर लीजिए कि 0 है। 325 और 1 कैरी हमारा था, जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बुक जो होंगे 67,256 होंगे। चलिए इसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, हालांकि हमको वीडियो पॉज कर करके लिखना पड़ रहा है क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और टाइम लगने की वजह से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन पहले ही लिख ले रहे हैं। तो चलिए इसमें कह रहा है कि द कास्ट ऑफ ए साप इज 2,35,465 रुपीज़। द कास्ट ऑफ हाउस इज 1,07,475 रुपीज़। More than the shop. What is the cost of house and what is the total cost of both the shop and the house? इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें या हिंदी में लिखें तो दिया हुआ है किसी दुकान की कीमत 2,35,465 रुपये है। किसी दुकान की कीमत 2,35,465 रुपये है और एक घर की कीमत दुकान से 1,07,475 रुपया अधिक है। दुकान की कीमत अलग दिया हुआ है और घर की कीमत कह रहा है कि दुकान से घर की जो कीमत है वो 1,07,475 रुपया अधिक है। तो पहले आपको घर की कीमत बताना है कि घर का कीमत कितना है, उसके बाद से एवं दुकान तथा घर दोनों की कीमत कुल कितनी है। अब इसके बाद से दुकान और घर दोनों को मिला के कुल कितना कीमत होगा, दोनों को एक साथ बताना है। चलिए इसको बताते हैं। पहले लिख लिया जाए कि दुकान की कीमत कितनी है। तो द कास्ट ऑफ शॉप आपको दिया हुआ है 2,35,465 रुपीज़। अब कह रहा है कि जो घर की कीमत है वो दुकान से 1,07,475 रुपये अधिक है। तो अधिक होगा तो कास्ट ऑफ हाउस क्या हो जाएगा, तो हाउस का जो कीमत है वह दुकान की कीमत से, तो दुकान का कीमत हमारा 2,35,465 रुपये है। इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो 1,07,475 रुपया अधिक है। तो पहले इन दोनों को आपस में जोड़ लिया जाए। जोड़ने के बाद जो कीमत हमारा आएगा वो घर का कीमत हो जाएगा। तो आप ऐसे वर्टिकल में भी जोड़ सकते हैं और चाहें तो आप कॉलम में भी जोड़ सकते हैं। चलिए इसको हम कॉलम में ही जोड़ लेते हैं। इसको नीचे लिख लेते हैं 1,07,475 ऐड कर दिया जाए। ऐड करेंगे तो 5 और 5 होता है 10, 10 को 0, 1 आपका कैरी बचा, 7 और 6 13 और 1 कैरी था तो 14 को 4, 1 कैरी, 4 और 4 8 होता है, 1 कैरी था तो जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको जोड़ा जाए, 7 और 5 होता है 12, 7 में 5 जुड़िएगा तो 12 होगा। यहाँ तो कैरी खत्म हो गया था तो 12 में 1 और 2 होता है तो 2 लिख दिया जाएगा और 1 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। अब 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 होगा, 1 कैरी था तो 1 जुड़ेगा तो 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा हमारा। कैरी यहाँ पर ख़त्म हो गया, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। इस तरह से जो घर की कीमत आएगी वो 3,42,940 आएगी। घर की जो कीमत आएगी वो आएगी 3,42,940। ये तो घर की कीमत हो गई। अब कह रहा है कि दोनों को मिला के बताइए कि कुल कितना कीमत होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि टोटल कास्ट ऑफ बोथ, दोनों का कितना होगा। तो अब हमारा जो शॉप का जो कास्ट था वो 2,35,465 था और घर की कीमत हमको पता चल गई। हालांकि घर का कीमत दिया नहीं हुआ था लेकिन इससे हम घर का कीमत निकालिए तो घर का कीमत जो है वो 3,42,940 आया है। दोनों को आपस में जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा टोटल कास्ट, यानी
दुकान और घर का दोनों को मिला के जो कीमत होगी वो आ जाएगी। यहाँ से 5 में 0 ऐड कीजिएगा तो 5, 6 में 4 ऐड कीजिएगा तो 10 होता है, 10 को 0, 1 हमारा कैरी, 9 और 4 13 होता है, 13 और 1 कैरी था तो हो जाएगा 14, 14 को 4, 1 फिर कैरी, 5 और 2 7 और 1 कैरी था तो 8 हो जाएगा, 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 होगा और 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 होगा। इस तरह से 5,78,405 जो होगा वो दोनों यानी कि घर की और दुकान दोनों को मिला के जो कीमत होगी वो 5,78,405 होगा। ये हो जाएगा कास्ट ऑफ शॉप एंड हाउस, घर और दुकान की कीमत दोनों की जो कीमत होगी 5,78,405 होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हमको दिया हुआ है, कह रहा है 3,91,738 रुपीज़, 2,30,590 रुपीज़ एंड 2,10,255 रुपीज़ वेयर कलेक्टेड फॉर आर्मी हेल्प फंड फ्रॉम 3 cities. हाउ मैनी टोटल रुपीज वेयर कलेक्टेड। 3 अलग अलग शहरों से सेना निधि के द्वारा पैसे इकट्ठे किए गए। 3 शहरों से सेना निधि से 3,91,738 रुपया, 2,30,519 रुपया और 2,10,255 रुपये इकट्ठा किए गए थे। तो बताइए कि कुल कितने रुपए इकट्ठा किए गए, तीनों शहरों से कुल कितने रुपए इकट्ठा किए गए। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चीज़ दिया रहता है वो चीज़ पहले लिख लेते हैं और उसके बाद से कंक्लूजन पर चलते हैं कि क्या हमसे पूछ रहा है। यही चीज़ पीछे हमने आपको पीछे के सारे सवाल में हमने इसी तरह से किया था। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 3 अलग अलग शहरों से इकट्ठा किए गए पैसे कितने हैं। तो पहले शहर से फर्स्ट सिटी कलेक्शन, फर्स्ट सिटी कलेक्शन कितना हमारा 3,91,738 यानी 3,91,738 रुपया है। और दूसरे सिटी से सेकेंड सिटी कलेक्शन हमारा कितना है, तो 2 लाख है और 30,519 रुपया है। और थर्ड सिटी से हमारा कलेक्शन कितना हुआ है, थर्ड सिटी से जो कलेक्शन हुआ है वो 2,10,255 रुपया हुआ है। कह रहा है कुल कितना कलेक्शन हुआ है, कुल कितना कलेक्शन हुआ है। तो टोटल कलेक्शन हम लिखेंगे, टोटल कलेक्शन। तो टोटल कलेक्शन करने के लिए सबको जोड़ दिया जाएगा, तो जोड़ लीजिए 8, 9 और 5 जोड़िए, 8, 9 और 5 जोड़िएगा तो कितना होगा। तो 8 और 9 होता है 17 और 17 में 5 जोड़िएगा तो 22 होता है। इस तरह से 22 को 2 लिख देंगे और आगे वाला जो 2 होगा वो कैरी होगा, आगे जुड़ेगा। 3, 1 और 5, तो 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 होगा, 4 में 5 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा और 9 में 2 हमारा कैरी बचा हुआ था तो 2 जोड़ा जाएगा तो 11 होगा। तो अब 11 में पीछे की संख्या 1 लिख दी जाएगी, आगे की संख्या 1 जो होगी हमारी कैरी होगी। अब इसको जोड़ा जाए 7, 5 और 2 को, तो 7 और 5 जोड़िएगा तो 12 होता है और 12 में 2 जोड़िएगा तो 14 और 1 हमारा कैरी था तो 15। फिर से हमारा 1 कैरी आ गया, इसको जोड़ते हैं 1, 0, 0 जोड़िएगा तो 1 होगा और 1 मिलके 2, यहाँ तक कैरी खत्म। 9, 3 और 1 जोड़िएगा तो 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 और 1 जोड़िएगा तो 13 होता है। 13 को 3 क्योंकि 1 और 3 होता है तो 3 लिख दिया गया, 1 हमारा कैरी हो गया। अब आगे जोड़ते हैं 3, 2, 2 तो 3 और 2 5, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 होता है और 1 कैरी था तो 8 हो जाएगा। इस तरह से जो टोटल कलेक्शन हुआ है 8,32,512 रुपये का हुआ है। 8,32,512 रुपये का टोटल कलेक्शन हुआ है। चलिए इसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1,25,943 इफ द स्मॉलर नंबर इज 1,55,278 देन फाइंड द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अंतर हमको दिया हुआ है, कह रहा है उसमें छोटी संख्या दी हुई है, तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए कि क्या होगी। हिंदी में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1,25,943 है। यदि छोटी संख्या 1,55,278 है तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, छोटी संख्या दी हुई है, बड़ी संख्या पूछ रही है। तो अंतर दिया हुआ है और बड़ी संख्या पूछ रही है, मतलब यह अंतर है और इसमें छोटी संख्या ये दी हुई है। कह रहा है बड़ी संख्या बताइए कि क्या होगी। तो बड़ी संख्या वही संख्या होगी जिसमें से यह जो घटा होगा, ये संख्या घटी होगी, तो इसका आंसर इतना मिला होगा। बड़ी संख्या जो रही होगी ऐसी संख्या रही होगी जिसमें से ये वाली संख्या जो है ये वाली घटी होगी, छोटी वाली संख्या, तब जाके इसका अंतर इतना मिला होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमको बड़ी संख्या पाना है तो इस संख्या को और इस संख्या को आपस में जोड़ देंगे, यानी अंतर को और छोटी संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो लिखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ नंबर, और हिंदी में इसको लिखिएगा तो ये होगा संख्याओं का अंतर, क्योंकि अंतर ही दिया हुआ है। अंतर कितना है तो 1,25,943। स्मॉलर नंबर दिया हुआ है यानी छोटी संख्या, हिंदी में लिखिएगा तो छोटी संख्या। स्मॉलर नंबर कितना दिया हुआ है तो हमारा 1,55,278 दिया हुआ है। कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। तो बड़ी संख्या बताने के लिए अंतर को और छोटी संख्या को जब ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी। तो लार्जर नंबर क्या होगी, यानी बड़ी संख्या लार्जर नंबर इज क्या होगी, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो प्लस कीजिएगा तो 8 और 3 जोड़िएगा तो 11 होगा, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 होगा, 1 आपका कैरी बचा, फिर 7 और 4 11, 11 में 1 जोड़िएगा तो 12, 12 को 2 1 कैरी, 9 और 2 11, फिर से 1 कैरी तो 12, फिर 1 कैरी 5 5 10 और 1 कैरी तो 11 को 1 लिख देंगे, फिर 1 कैरी 5 और 2 7 और 1 कैरी था 8 और 1 मिलके 2 हो जाए। इस तरह से 2,81,221 जो होगी वो हमारी बड़ी संख्या होगी। 2,81,221 जो होगी हमारी बड़ी संख्या होगी। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं और सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे और भी देखने को मिलेंगे। आगे एडवांस लेवल का आगे के क्लासों का भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।